हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है ये जाना था कि जब भी कोई भी वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई यानी मैक्सिमम हाइट, उसका क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम पीरियड क्या होता है, इसके फॉर्मूले हमने डिराइव किए। आज हम इसके बेस में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जाए। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, अ हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ ऑफ 490 meter above the ground and throw a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second। यानी एक हाइकर है, वो एक क्लिफ की एज पर, ठीक है, एक क्लिफ है उसकी एज पर खड़ा है, एक चट्टान की एज पर खड़ा है और उस क्लिफ की जो हाइट है वो 490 मीटर। अब क्या हुआ, एक स्टोन फेंका गया, एक पत्थर फेंका गया। कैसा फेंका गया? हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रूप में फेंका गया, ठीक है। और जो पत्थर फेंका गया है उसकी इनिशियल स्पीड यानी उसका जो u का मान है, या अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग बात करें तो ux का मान जो है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है। निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस यानी अगर हम हवा के प्रतिरोध को निग्लेक्ट कर ले, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, यानी आपको ये बताना है कि पत्थर को, ठीक है, जो पत्थर है उसे ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, एंड स्पीड विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड, और आपको वह स्पीड भी बतानी है, ठीक है। यानी आपको v का मान बताना है जिस मान से वो जो है धरती को या पृथ्वी को हिट करे। यहाँ पर आपको g का जो मान है यानी गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। एक यात्री किनारे पर खड़ा है, जमीन से 490 मीटर ऊपर एक चट्टान का, और अध्यक्षर के साथ क्षैतिज रूप में एक पत्थर फेंकता है 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से। वायु प्रतिरोध की उपेक्षा या उसको अगर हम निग्लेक्ट कर ले, पत्थर को पहुंचने में लगने वाले समय को ज्ञात कीजिए और जिस गति से या जिस वेग से वह जमीन पे टकराता है वो भी आपको याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति है, वो एक हाइट पे खड़ा है और उसने क्या किया, पत्थर फेंका। और उसने कैसे फेंका? हॉरिजॉन्टली, यानी अगर वो यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए वो यहाँ पे खड़ा है तो उसने हॉरिजॉन्टली पत्थर फेंका, ठीक है, हॉरिजॉन्टली स्पीड से फेंका। अब अगर हम रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर ले तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, पत्थर इधर से इधर जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसका जो है टाइम बताना है कि किस समय पर ये यहाँ पर ग्राउंड पे पहुंचेगा और किस जो है चाल से पहुंचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट कर लें, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है? h दिया गया है, कितना दिया गया है? 490 मीटर। यहाँ पे आपका u का मान दिया गया है या हम कहें ux का मान दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है? 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब ux दिया गया है 15 मीटर प्रति सेकंड, g का मान है आपके पास 9.8 मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? t निकालना, ठीक है। ऐसे आप इसे इस तरीके से लिख। अब अगर हम t की बात करें तो t का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका? t का फॉर्मूला है आपका u साइन थीटा अपॉन 2u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। ये आपका t का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपका जो है t का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमारे पास u नहीं है,
यहाँ पे हमें u चाहिए, पर हमारे पास ux, पर हमारे पास क्या है, हाइट h दे रखा है, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे आप कह सकते हैं। और h का फॉर्मूला क्या होता है, इसे कैपिटल H ले लेते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हम क्या करेंगे, t को स्क्वायर कर देंगे, t का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो t का स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर, ये आप लिखेंगे t स्क्वायर इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर हो गया। तो इस ये आपका जाएगा t स्क्वायर इक्वल्स टू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g का, ठीक है। अब h की वैल्यू क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे t स्क्वायर बराबर लिख देंगे, 4 बाहर ले लेंगे, एक g बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2g, ठीक है। तो यहाँ आपका 4 आ जाएगा। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, g की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अंडर द रूट h अपॉन g, 4 इंटू h अपॉन g, या आप इसे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट h अपॉन g, ठीक है। अब t बराबर 2 इंटू h कितना है आपका, h है 490, और क्या आएगा आपका g, टू इंटू 490 बटा 9.8, तो ये हो जाएगा आपका 2 जा ये 100 होगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी t की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड, ठीक है। तो आपका t स्क्वायर जो होगा, t स्क्वायर जो होगा वो आएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h अपॉन जी, टी की वैल्यू अंडर द रूट 2h अपॉन जी आ जाएगा, और टी की वैल्यू आपकी 10 सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं, जहां पे आपको वेलोसिटी निकाल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें vx की, vx का फॉर्मूला क्या होता है, ux प्लस ax t, ठीक है। अब x एक्सिस पर जो है हमारे पास u की वैल्यू है 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो और यहाँ पे आपके पास जो ax t होगा ये आपका 0 हो जाएगा, तो vx हो जाएगा आपका ux, क्योंकि टाइम क्या है इस समय 0, 0 टाइम पे क्या है आपका वेग 15, ठीक है। तो ये आपका 15 मीटर प्रति सेकेंड है। अब इसी तरीके से अगर हम vx के बाद अगर हम vy की वैल्यू निकालें, तो vy बराबर होता है uy प्लस ayt, ठीक है। uy जो है, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टली फेंका गया, ठीक है, कैसे फेंका गया है, क्षैतिज रूप में सीधा जा, तो y एक्सिस पर क्या होगा, 0 होगा आपका, ठीक है। तो uy 0 होगा, प्लस ये होगा आपका 9.8 टाइम आपका 10, तो 98 मीटर प्रति सेकेंड v1, ठीक है, नोट करिए इसे। अब अगर हम v की वैल्यू लिखें,
v क्या होगा आपका, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, तभी आपकी जो है स्पीड आएगी। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी है 15, 15 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस 98 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो v की वैल्यू आ गई 90, इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 99.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप इसे नोट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal। यानी एक क्रिकेट बॉल है, उसे फेंका गया और किस स्पीड से फेंका गया 28 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और एंगल जो था वो 30 डिग्री का था। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, यानी आपको अधिकतम ऊंचाई निकालनी है। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल, यानी उसे उस लेवल तक आने में कितना समय लगा है, यानी टी का मान आपको निकालना है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, यानी आपको आर का मान निकालना है, यानी क्षैतिज परास निकालना। एक क्रिकेट गेंद को क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर दिशा में 28 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका जाता है। गणना करें अधिकतम ऊंचाई। गेंद को उसी स्तर पर लौटने में लगने वाला समय, फेंकने वाले से उस बिंदु तक की दूरी जहां गेंद उसी स्तर पर वापस आती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यू का मान दिया गया है, थीटा दिया गया है, एच आपको निकालना है और आर निकालना है और टी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है सब नोट कर लेते हैं। तो आपको क्या क्या दिया गया है, u का मान दिया है कितना है 28 मीटर प्रति सेकेंड, थीटा दिया गया है 30 डिग्री और g का मान जो है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। सबसे पहला ए पार्ट, यहाँ पे आपको निकालनी है h। तो h का फॉर्मूला क्या होता है, h का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u कितना है 28, तो 28 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसका भी आपका स्क्वायर होगा अपॉन 2 इंटू 9.8 से जो है एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, तो 28 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो गया आपका 28 का स्क्वायर हो गया 784। साइन 30 कितना होता है साइन 30 डिग्री 1/2। ठीक है, 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2
2 into 9.8 तो जाएगा 784 अपॉन 8 into 9.8 तो ये आपके पास आ गया है 10 मीटर। तो आपकी जो एच आई है वो 10 मीटर आया है। ठीक है, इस तरीके से आपको हाइट निकाल, आप इसे नोट करें। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको निकालना है टी। ठीक है, अब टी का फॉर्मूला क्या होता है? टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, हमने डिराइव किया है 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2 इंटू यू कितना है? यू है 28, साइन थीटा कितना है? साइन 30 डिग्री अपॉन जी कितना है? 9.8 9.8। सॉल्व करेंगे 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 1/2 होता है। तो ये आपका इस तरीके से 1/2 साइन 30। सॉल्व कीजिए तो ये 280/98। तो आपकी जो वैल्यू आई है वो आ गई है 2.9 आ गई है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, सेकेंड 2.9 सेकेंड आ गई है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये आपका टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, आप इसे नोट। नेक्स्ट हम सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये हॉरिजॉन्टल रेंज यानी क्षैतिज परास। ठीक है, अब इसे हम आर से डिनोट करते हैं। आर का फॉर्मूला होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आपका इसका फॉर्मूला। ठीक है, यू की वैल्यू कितनी है? 28, तो 28 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा यानी 2 इंटू 30 अपॉन जी 9.8। तो साइन 230 कितना होता है? 2 इंटू 30 साइन 60 होगा अपॉन 9.8। ठीक है, 28 का स्क्वायर
784 into sin 60 √3/2. √3/2 और 9.8. सॉल्व करेंगे इसे आप सॉल्व कीजिए। तो बच्चों सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 60 मीटर। ठीक है, तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक समान वृत्तीय। तो बेसिकली एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, इसको हम समझते हैं। वृत्तीय गति से आप ये समझते हैं कि जब भी कोई वस्तु जो है गोलाकार पथ में घूमती या वृत्त पथ में घूमती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह वस्तु सर्कुलर मोशन है। जैसे इसका उदाहरण है, आप एक पत्थर लीजिए, उसे धागे में बांध लीजिए और उस धागे का जो एक छोर है उस पर आपने क्या किया है, पत्थर को बांधा है, और दूसरे छोर को यानी इस छोर को अपने हाथों पर आप पकड़िए। इसे आप गोल गोल घुमाएंगे। तो आप जब गोल गोल घुमाएंगे तो क्या होगा, आप ये देखेंगे कि ये जो पत्थर है ये कुछ इस तरीके से घूमेगा और इसका पाथ कैसा होगा, इसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार यानी सर्कुलर। तो ऐसी गति जो सर्कुलर पाथ में या वृत्ताकार पथ में होती है, ऐसी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं, यानी सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म है आपके पास, वो है यूनिफॉर्म, यानी एक समान। एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, आपने मोशन, जब हम मोशन पढ़ रहे थे, गति पढ़ रहे थे, उसमें आपने यूनिफॉर्म मोशन के कॉन्सेप्ट को जाना था। यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति का अर्थ होता है जब भी कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, तो हम ये कहते हैं कि वस्तु किसमें है, आपकी यूनिफॉर्म मोशन में। इसी प्रकार से अगर हम वृत्तीय गति की बात करें, तो जब भी कोई वस्तु जो है बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती, ठीक है, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, तथा उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो पथ है वो कैसा है, उसका पथ वृत्तीय है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह वस्तु किसमें है, एक समान वृत्तीय गति। जब भी कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ में चलती है तथा समय के साथ बराबर दूरी तय करती है, तो वह वस्तु एक समान गति में यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है। When an object follows a circular path at constant speed, अब जब भी कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि जो उसकी चाल है वो कैसी है, एक समान, एक जैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ में चलती है और उसकी चाल एक समान होती है, then the motion of the object is called uniform circular motion। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, ठीक है, उसकी जो आपका वस्तु है उसकी जो गति है वो कैसी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक समान वृत्तीय गति में वो वस्तु है। The word uniform means refers to the speed which is uniform constant throughout। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म कहा गया है, एक समान जो कहा गया है, वो किसे कहा गया है, स्पीड को, यानी चाल। और जो चाल है वो कैसी है, एक समान है, यूनिफॉर्म। ठीक है, यानी समय के साथ चाल बदल नहीं रही है, चाल स्थिर है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो गति कर रही है, वो चल रही है, ठीक है, तो मान लीजिए उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो 2 मीटर प्रति सेकंड है, और हमने क्या देखा कि वो जब गति कर रही है तो हर समय अंतराल में उसकी गति यही है, तो यानी उसकी गति कैसी है, स्थिर है, एक समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह वस्तु किसमें है, एक समान गति में। अब यहाँ पे पथ क्या हो गया है, वृत्ताकार, यानी आपका जो पाथ की जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी है, सर्कुलर है। ठीक है, जो वस्तु है वो एक सर्कुलर पथ में या एक वृत्ताकार पथ में चल रहा है, और क्या है, उसकी स्पीड सेम है, उसकी चाल क्या है, सेम है।
कांस्टेंट है, एक जैसी है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु किसमें है, एक समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। यूनिफॉर्म शब्द उस गति के संदर्भित करता है जो संपूर्ण गति के दौरान एक समान या स्थिर होती है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे टाइम पीरियड, या जिसे आप आवर्तकाल भी कहते हैं टाइम पीरियड को। तो जब भी कोई भी वस्तु गति में होती है, गतिमान होती है, तो उसको एक रेवोल्यूशन, यानी एक जो उसका रेवोल्यूशन है, एक जो चक्कर है, उसे पूरा करने में, ठीक है, उसका जो एक परिक्रमा है या जो चक्कर है उसे पूरा करने में उसे जो समय लगता है उसी को हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इससे क्या पता चलता है कि जो एक रेवोल्यूशन है, यानी एक जो चक्कर है किसी भी वस्तु का, उसे करने में कितना समय। ठीक है, time period in circular motion, the time period is defined as the time taken by the object to complete one revolution on its circular path। यानी अगर हम वृत्ताकार गति के जो है समय अवधि की बात करें तो क्या है, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगाती है उसके समय लगाने के रूप में हम इसे परिभाषित करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है वो यहाँ पे वृत्ताकार पथ में चल रही है इस तरीके से, और एक जो है उसे चक्कर पूरा करने में मान लीजिए 4 सेकंड लगते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 4 सेकंड। ठीक है, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, टी से डिनोट करते हैं और इसको हम सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं, यानी इसका जो मात्रक है वो क्या है आपका सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करें, आवृत्ति की अगर हम बात करें तो आवृत्ति का अर्थ है कि किसी समय में या किसी यूनिट, किसी इकाई समय में जो आपकी वस्तु है उसने जो है वृत्ताकार पथ के कितने चक्कर पूरे कर। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस टाइम इंटरवल क्या होता है, यूनिट है। ठीक है, जैसे कि पर सेकंड, एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे, इस तरीके। ठीक है, जीआईसी ओल्धार, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी ओल्धार, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे आपके स्कूल में कॉल किया जाएगा। तो जो आपको आज पढ़ाया गया है समझ में आया है। ठीक है, तो कोई एक बच्चा हॉरिजॉन्टल रेंज क्षैतिज परास का फॉर्मूला बताइए। क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज, कोई एक बच्चा फॉर्मूला बताइए। जीआईसी पावो। हेलो 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 मैम, हेलो, आ रही है हाँ जी बेटा, आवाज आ रही मैम, है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, अरे मेरी तो आप बताइए फॉर्मूला क्षैतिज परास फॉर्मूला का। R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन थीटा साइन थीटा अपॉन साइन टू टू साइन थीटा, टू हाँ, अपॉन जी। जी। ठीक है, वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? मैम काजल। वेरी गुड, काजल के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। ठीक है, आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जीआईसी मूलधार, बेटा आप लोग ढंग से पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए क्लास में। अभी हमने क्वेश्चंस करे, उसमें फॉर्मूले डिस्कस किए थे ना। ठीक है, हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको ध्यान देना चाहिए क्लास में। ठीक है बेटा,
ओके मैम। तो बच्चों ठीक है, बैठ जाइए आप। तो बच्चों आज हमने जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके बेस में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। साथ ही साथ हमने जो है एक समान वृत्तीय गति के कॉन्सेप्ट को जाना। इसमें हमने जो आपका टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को जाना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो टॉपिक है उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।